बिहार की सियासत में नीतीश कुमार और तेजस्वी को लेकर पिछले कई दिनों से खूब चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव इससे पहले बोलते नजर आए थे कि नीतीश कुमार का मन इधर है, तन उधर है, यानी कि वो महागठबंधन के साथ आज भी है। एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी का बयान खूब चर्चा में है, सुर्खियों में है। तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या कहा है कि बिहार की सियासत में एक बार फिर हड़कंप मच गया है और तेजस्वी ने यह संकेत दिया है कि चुनाव परिणाम के बाद एक बड़ा बदलाव बिहार में देखने मिल सकता है। दरअसल बिहार के गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के मोहम्मदपुर में आरजेडी नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का तन उधर है, मन इधर है। ये बात वो पहले भी कह चुके हैं। अब जो उनका बयान आया जिसकी खूब चर्चा हो रही है वो है कि चुनाव के बाद फिर क्या होगा, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर जुबानी हमला किया। आरजेडी के नेता ने प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा झूठा बताया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ कहते हैं कि भाइयों बहनों मोदी आएगा तो अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, प्रत्येक के खाते में 15 लाख आएंगे, लेकिन 10 साल में ये सिर्फ जुमलेबाजी नजर आई, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब उनका नारा बदल चुका है। अब वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके जनता को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी का ये दावा, ये आरोप पिछले कई रैलियों में आपने देखा होगा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी का ये बयान निश्चित तौर में बिहार की सियासत में थोड़ी सी हलचल जरूर मचा रहा है। हालांकि तेजस्वी ये बात कह रहे हैं कि चुनाव के बाद देखा जाएगा कि कैसा बदलाव होता है। ये एक संकेत है जो ये बताता है कि वाकई में बिहार में चुनाव परिणाम 4 जून को जब आएगा उसके बाद कोई ना कोई घटनाक्रम जरूर देखने मिलेगा, कोई बदलाव जरूर देखने मिलेगा। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि 17 महीने में 5 लाख मैंने नौकरियां दी, विकास मित्र, टोला सेवक, तालीमी मरकज, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र के मानदेय को मैंने दुगना किया, गोपालगंज में 100 बेड का मेडिकल दिया, थावे मंदिर में जीर्णोद्धार का काम किया, वगैरह वगैरह तमाम तरीके की चीजें वो बताते नजर आए। उन्होंने ये पूछा कि सांसद ने 5 साल में आपके क्या किया। बदल रहे मौसम पर भी उन्होंने चुटकी ली। अब तो मौसम भी बदल रहा है, सरकार बदलना तो जरूरी है। ये सारे संकेत तेजस्वी देते नजर आ रहे थे। वहीं उन्होंने INDIA गठबंधन के प्रत्याशी प्रेमनाथ चंचल को जिताने की भी अपील करते हुए कहा कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनी तो 1 करोड़ नौकरी देंगे, गैस सिलेंडर का दाम 500 करेंगे, 200 यूनिट बिजली निःशुल्क देंगे। वहीं चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि ये चुनाव NDA और INDIA गठबंधन का नहीं है, ये चुनाव देश में संविधान बचाने का है। अगर आप देखिए तो तमाम INDIA गठबंधन के नेता यही लाइन दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश के एयरलाइंस, BSNL सभी को निजी हाथों में दे रही है ताकि इस सब से आरक्षण के तहत जो काम करने वाले जो युवा हैं उन्हें नौकरी से हटाया जा सके। वो कहते हैं कि देश की मोदी सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। समय आ गया है कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंके और INDIA गठबंधन समर्थित VIP के उम्मीदवार प्रेमनाथ चंचल को जिताने की कोशिश की जाए। ये सारी बातें वो अपने संबोधन के दौरान कहते हुए दिखाई पड़े। इन सब के बीच तेजस्वी यादव का जो बयान था वो सुर्खियों में रहा। इससे पहले भी कई बार तेजस्वी यादव ये बात कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार मजबूरी में है, नीतीश कुमार का तन वहां है, मन उनका महागठबंधन के साथ है, यहाँ है, हमारे पास है। इस तरीके की बातें तेजस्वी यूं ही कह रहे होंगे ऐसा लगता नहीं है। बिहार की सियासत देश भर में अपने आप यूं ही चर्चा का विषय नहीं होती है। वहां के हर एक बयान का मायने होता है, हर एक कदम के मायने होते हैं। अब तेजस्वी यादव लगातार अपनी चुनावी रैलियों में इस तरीके की बातें कहते दिखाई पड़ रहे हैं। या तो इसका सीधा सीधा मतलब यह होगा कि वो बिहार की जनता को यह कहना चाहते हैं कि इनके ऊपर बहुत भरोसा ना करें। आप जानते हैं 16 सीटें JDU को NDA गठबंधन के तहत मिली हुई हैं। अब इन सीटों पर अपने दबदबे को कायम रखने के लिए हो सकता हो तेजस्वी ऐसी बातें कह रहे हों, या फिर वाकई में भीतर खाने कुछ ऐसी स्थिति नजर आ रही होगी जिसको लेकर कि नीतीश कुमार के तन मन की बात लगातार तेजस्वी करते दिख रहे हैं। ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि चुनाव के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता हो उनका ये बड़ा बदलाव शायद भीतर खाने किसी रणनीति के हिस्से के तहत बार बार उनकी जुबान पर आ रहा हो। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।